आज हम जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोगों ने उस दिन भी पढ़ लिया था, लेकिन और वैज्ञानिकों का क्या क्या मत है, जिसके अंदर जो प्रमुख वैज्ञानिक थे एक स्वेस एडवर्ड नाम के, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा था। पहले तो हम हेडिंग डाल देंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी के अंदर की जो संरचना है उसके बारे में एडवर्ड स्वेस नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने एक चित्र दिया, ठीक है, गोल टाइप का लगभग हो गया होगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो पृथ्वी है उसका ऊपरी भाग, हम इसको इस तरह ही निकाल लेते हैं जैसे एक चिप्पी मार दिया जाता है। मैंने आपको पहले ही समझा रखा है कि अगर इसका ये भाग है तो मतलब समझिए कि ये पूरा का पूरा भाग है। अगर इसमें ये लकीर खींचता हूँ मतलब ये लकीर है, और ये लकीर खींचता हूँ मतलब ये लकीर है, ठीक है। इस प्रकार से हम बांट लेंगे। हम केवल इसको बाहर निकाल रहे हैं, निकाल लेते हैं। एडवर्ड स्वेस महोदय का कहना था कि जो पृथ्वी है उसका ऊपरी भाग अवसादों से मिलकर बना हुआ है। ये जो ऊपरी भाग है ये अवसादों से मिलकर बना हुआ है। अवसाद मतलब जैसे हम अवसाद किसको कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, उनको ही अवसाद कहा जाता है। ऊपर का जो भाग है उसको अवसाद उन्होंने कहा था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि इसको उन्होंने एक नाम, इसके अंदर धातु मिलने के आधार पर उन्होंने इन 3 भागों में बांटा है इसको। पहले का नाम है सियाल, दूसरे का सीमा और तीसरे का नीफ है। तो कौन कौन से धातु मिले हैं? पहले वाले को उन्होंने कहा था सियाल, ठीक है। सियाल का मतलब होता है सिलिकन, एल्यूमिनियम, ठीक है। ये 2 तत्व पाए गए थे, ठीक है, जो जिसकी वजह से उन्होंने ऊपर वाली परत को अवसाद कहा, साथ ही साथ सियाल नाम दिया। दूसरी परत उन्होंने जो लकीर खींची जहां पर दूसरा तत्व जहां तक पाया जाता था, इसको उन्होंने कहा सीमा। सीमा का मतलब होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम ये 2 धातुएं बीच वाली परत में पाई जाती थी, इसलिए उन्होंने इसका नाम सीमा रखा। जो नीचे वाली परत थी इसके अंदर उन्होंने 2 तत्व और पाए जाते थे, इसका नाम उन्होंने नीफे रखा। NI से निकल और F से फेरियम। कई जगह फेरस भी लिखा रहता है, लेकिन ये होता है फेरियम, ठीक है। जो एडवर्ड स्वेस महोदय थे, उन्होंने जो अपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में मॉडल दिया वो कुछ इस प्रकार था। उन्होंने ऊपरी परत को सियाल कहा और कहा कि यह अवसादों से बना है। इसका जो घनत्व है वो 2.5 या 2.7 बताया। जो बीच वाला भाग था जिसको उन्होंने सीमा कहा, इसके अंदर उन्होंने कहा कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम धातु की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसीलिए उन्होंने इसका नाम सीमा रखा और कहा कि इसका जो घनत्व है वो 2.9 या 3 है, ठीक है। इतना उन्होंने इसका घनत्व बताया। जो आखिरी एकदम नीचे का कोर था जिसको उन्होंने 3 भागों में बांटा था, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे वाले को उन्होंने नीफे कहा। निकल और फेरियम, इन 2 धातुओं की मात्रा इसके अंदर सबसे ज्यादा है। उनका कहना था कि सबसे कम दबाव ऊपर वाली परत पर है, इसके ऊपर सबसे कम दबाव है, उससे ज्यादा दबाव बीच वाली परत में, क्योंकि इसके ऊपर हम एक तगाड़ी रख लेंगे तो इसके ऊपर तो कोई परात ही नहीं रखा गया है, यानी तगाड़ी नहीं रखा गया है, तो इसके ऊपर कम वजन था और इसके ऊपर ये था, इसके लिए इसका दबाव उन्होंने ज्यादा बताया। और सबसे ज्यादा दबाव उन्होंने इसका बताया क्योंकि इसके ऊपर ये दोनों के दोनों परतें थी, ठीक है। उन्होंने कहा कि दबाव के कारण यहाँ का जो तत्व है वो एकदम
प्लाज्मा टाइप का बन चुका है, जैसे कि बलगम होता है हमारा, उसकी तरह बन चुका है। तो उन्होंने इसका जो घनत्व है वो बताया 11। सबसे ज्यादा जो घनत्व बताया वो नीफे का बताया था स्वेस महोदय ने, एडवर्ड स्वेस महोदय ने। लेकिन इनकी इस परिकल्पना वैसे तो ये सही थी, लेकिन इसमें कुछ कमियां रह गई थी। उस कमियों को दूर कर दिया और एक संस्था थी, उसका नाम था इंटरनेशनल यूनियन जियोफिजिक्स, ऐसे लिखेंगे ना फिजिक्स, अरे एस लगा देता हूँ, ठीक है, जियोफिजिक्स। ये एक संस्था थी यूरोपीय यूनियन, यूरोप की। उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के ऊपर अपना जो मत दिया उसको सबसे ज्यादा सत्य माना जाता है। मॉडल उनका भी सेम यही था, मगर उन्होंने इसके अंदर कुछ चेंजिंग की और उन चेंजिंगों को क्या कहा जाता है उसको हम जानेंगे। जो एडवर्ड स्वेस महोदय थे उन्होंने केवल और केवल इतनी ही बातें बताई। हम अब जियोफिजिक्स जो था उस संस्था ने क्या कहा, उसने भी सेम एक ऐसा ही टुकड़ा लिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि नहीं, पृथ्वी को 3 भागों में ही नहीं बांटा जाएगा, बांटा तो 3 ही भाग में जाएगा, लेकिन इनके भी 2-2 भाग किए जाएंगे। क्योंकि जो तत्व एडवर्ड स्वेस महोदय ने बताया था वो बिल्कुल सही था, लेकिन वो तत्व पूरे क्षेत्र में नहीं था। जैसे इतना बड़ा क्षेत्र उन्होंने लिया केवल सीमा के लिए कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम है इसमें, लेकिन इतने बड़े क्षेत्र में सिलिकॉन और मैग्नीशियम ही केवल नहीं था। इसीलिए उनकी इस परिकल्पना का जो तोड़ था उन्होंने इंटरनेशनल यूनियन जियोडेसी जियोग्राफी जो संस्था थी उसने दिया। उसने कहा कि सबसे ऊपरी परत, उन्होंने नाम भी बदल दिया। हम इसको कलरफुल करेंगे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, इस ऊपर वाली परत को इसके अंदर 2 भाग कर दिया, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, जो लेकिन ये परत को पूरा एक ही माना और इसका नाम रखा उन्होंने क्रस्ट। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि यहां से लेकर और यहां तक जो भाग होगा उसको कहा जाएगा मेंटल। इसको भी उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। यहां से यहां तक को कहा जाएगा मेंटल। मेंटल मतलब पागल वाला नहीं, मेंटल उन्होंने नाम दिया था मेंटल। ठीक है, इसके नीचे का ये जो भाग था इसके भी उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए और इसका नाम दिया कोर। ठीक है, जो ये संस्था थी उसने कहा कि ऊपर वाला जो भाग है उसको क्रस्ट कहेंगे, जो बीच वाला भाग है इतना बड़ा इसके 2 टुकड़े कर दिए उसको मेंटल कहेंगे, और जो नीचे वाला भाग है उसको कोर कहेंगे। बांटा तो इन्होंने ही 3 प्रकार का था, लेकिन उन्होंने अलग अलग कर दिया। उन्होंने अब इनकी दूरियां भी बताई थी, जो हम यहाँ पे दूरियां देखेंगे। क्रस्ट की जो दूरी बताई थी यहां से लेकर और यहां तक, उस दूरी को उन्होंने कहा था कि ये पूरे के पूरे 200, ये 0 होगा, ये 200 किलोमीटर तक। ठीक है, क्रस्ट की पूरी दूरी। और बीच वाला जो लकीर है इसको 30 माना था, 30। उसके बाद इन्होंने ये इसकी जो दूरी बताई थी वो 200 से लेके यहां तक की 2900 किलोमीटर माना था। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक का जो यहां एकदम गहराई तक, इसको माना उन्होंने 63-71, यानी कि 6371 किलोमीटर। और ये जो बीच वाला था इसको माना 5150, 5150। ठीक है, उन्होंने इस तरह करके इन सब की दूरियां बता दी किलोमीटर में। संस्था ने पूरे व्यवस्थित तरीके से सबके मॉडल इनका भी यही था, तीन वाला, लेकिन इन्होंने इन तीनों के अंदर भी अलग अलग भाग कर दिए। उन्होंने ऊपर वाले का जो नाम रखा इसका नाम रखा ऊपरी क्रस्ट। इसको हम इस तरह करके लिख सकते हैं, यू इंग्लिश में लिख देता हूं, अपर क्रस्ट। ठीक है, दूसरा भाग था इसको उन्होंने कहा लोअर क्रस्ट। क्रस्ट का ही दोनों भाग था, मैंने कहा ना ये क्रस्ट है, क्रस्ट का ऊपर अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट।
ठीक है, नीचे वाले को लोअर क्रस्ट। उसके बाद से मेंटल के भी दो भाग थे, ऊपर वाले को अपर क्रस्ट, अपर मेंटल क्रस्ट के नाम अपर मेंटल, ठीक है, एम ही लिख दिया हूं, आप समझ जाना। नीचे वाले को एल यानी लोअर और एम मतलब क्रस्ट, लोअर एम मतलब मेंटल। मेंटल के दोनों भाग थे, ऊपर वाले को अपर मेंटल, नीचे वाले को लोअर मेंटल। नीचे वाला जो कोर था उसको भी ऊपर वाले को अपर कोर यानी यूसी और नीचे वाले को लोअर कोर यानी एलसी कहा गया, ठीक है। उसके बाद से कई वैज्ञानिक और आए और उन्होंने ये जो रेखाएं खींची गई थी, इन रेखाओं को अपना अपना नाम दे दिया। पहले बात तो हम ये जानते हैं कि यहाँ पर जो 3 रेखाएं खींची गई थी, 2 रेखाएं थी, 1 और 2, इसके लिए एक सूत्र होता है मग, म से ऊपर वाली जो रेखा थी, यानी कि आप यहीं पे समझ सकते हैं, हम देखेंगे जो ये वाली रेखा थी, इसको तो कहा जो क्रस्ट को और मेंटल को अलग करती थी, इसको मोहोविसिस ने खोजा था, मोहोविकिक। इसको मिटा देते हैं, लिखने में थोड़ी परेशानी हो रही है, बोर्ड छोटा है। मोहोविकिक ने क्रस्ट और मेंटल को अलग किया और उसके बाद से क्रस्ट और मेंटल को अलग किया। उसके बाद से जो मेंटल था, मेंटल यहां से यहां तक था, मेंटल यहां से यहां तक था, तो मेंटल और कोर को जिसने अलग किया, ये 2900 किलोमीटर पर, इसका नाम था गुटेनबर्ग। ठीक है, मोहोविकिक और गुटेनबर्ग, इन 2 व्यक्तियों ने, मोहोविकिक ने क्रस्ट और मेंटल को अलग किया और गुटेनबर्ग ने मेंटल और कोर को अलग कर दिया। कोर के नीचे कुछ था ही नहीं, तो अब अलग किसको किया जाएगा, ठीक है। ये तो 2 वैज्ञानिक थे, लेकिन 3 वैज्ञानिक और इसमें घुस गए, जिन्होंने और 3 ये रेखाएं जो खींची गई थी इनको अलग किया, जैसे कि अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। और फिर उसके बाद से पहले समझते हैं कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को किसने अलग किया। यहाँ पे इस तरह है करेलू, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को कोनार्ड ने अलग किया। कोनार्ड वैज्ञानिक थे, कोनार्ड, उन्होंने असंबंधता रेखा, यानी कि ये जितनी भी मैं नाम बता रहा हूं, इन्होंने अपनी असंबंधता रेखाओं को बताया था। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को कोनार्ड ने अलग किया, करेलू का क थे वो, ठीक है। उसके बाद से आता है कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल, लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट, इन दोनों को तो मोहोविकिक ने खत्म कर दिया, मतलब बना दिया था। लेकिन अपर मेंटल और लोअर मेंटल, इसको रेपेटी महोदय थे, इन्होंने अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग कर दिया, ठीक है। उसके बाद से जो आता है कि मेंटल और कोर को किसने अलग किया, वो तो गुटेनबर्ग थे। लेकिन अगला जो आता है कि अपर कोर और लोअर कोर, इनको किसने अलग कर दिया, इसका आता है, इसको लेहमैन ने अलग कर दिया, लेहमैन, ठीक है। ये 5 वैज्ञानिक थे। पहले का नाम था जिसने अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग किया, कोनार्ड, फिर क्रस्ट और मेंटल को अलग किया, मोहोविकिक, फिर अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग किया, रेपेटी, फिर मेंटल और कोर को अलग किया, गुटेनबर्ग, और फिर अपर कोर और लोअर कोर को अलग किया, लेहमैन, ठीक है। इन 5 वैज्ञानिकों ने अपनी असंबद्धता रेखा दी और इस सबको टोटल मिला जुला के जो बात थी वो इंटरनेशनल यूनियन जियोग्राफी संस्था ने प्रतिपादन किया था। और इस तरह पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पूरी तरह जानकारी मिलती है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना आखिर कैसी है। हम सबसे ज्यादा मान्यता इसको देते हैं, इसको भी मान्यता दी जाती है जो एडवर्ड स्वेस महोदय ने दिया था, लेकिन इनको ज्यादा मान्यता नहीं दी जाती। सबसे ज्यादा मान्यता इसको दी जाती है क्योंकि इन्होंने देखिए कितने बेहतरीन तरीके से सब समझाया था और इन्होंने बेहतरीन तरीके से नहीं समझाया था, ठीक है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए इन 2 वैज्ञानिकों को जानना जरूरी था। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।